हेलो एवरीवन। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 88 पेपर सेट, 88वां पेपर सेट। यह है मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 1997 का पेपर सेट है समाजशास्त्र का। इसको शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी देखकर पढ़े या फिर देखकर सुने तो वो अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी सही कर ले। 720 करोगे तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये वीडियो केवल रिवीजन पर्पस से हमारी बनाई जा रही है, तो सुनने पे ज़्यादा फोकस करें। और किसी को सोल्यूशन देखना है तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं, ओके, अपनी पिक्चर क्वालिटी सही करके। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए बैक टू बैक क्वेश्चन शुरू करते हैं। बस हम केवल एक ही आंसर रीड करेंगे, अदरवाइज़ अगर किसी में ज़रूरत होगी तो व्याख्या भी देख लेंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, किस लेखक ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र को प्रस्तुत करने में 3 पक्षों यथा ऐतिहासिक, आनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? तो ये है इंकल्स। इंकल्स ने सबसे पहले सामाजिक अभियांत्रिकी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने विषय वस्तु एवं क्षेत्र की दृष्टि से ऐतिहासिक समाजशास्त्र, विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र और अनुभविक समाजशास्त्र का उल्लेख किया। ठीक है, अब से पहले जितने भी पेपर सेट गए हैं इस तरह से इंकल्स के बारे में कुछ चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। बस बुक तो पूछी गई थी कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी किसकी है, तो वो इंकल्स की है। बाकी इस तरह से जो 3 पक्ष दिए हुए हैं वो पहली ही बार ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बनाने में निम्न विशेषताएं आवश्यक हैं। तो कौन सी? ये होगी ए और बी, सैद्धांतिक एवं संचित ज्ञान, बी है ऐतिहासिक और तुलनात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें ए और बी दिया हुआ है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है। किसका? ए बी सी, इन तीनों का। तो ये कौन सा है? सामाजिक संबंध है, मानव समूह एवं उपसमूह है और सामाजिक संस्थाएं हैं। तो ये इन तीनों का। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की निम्न प्रकृति दर्शाई है। कौन सी प्रकृति दर्शाई है? इन चारों ऑप्शन दिए, इनमें से स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के पक्षधर है मैक्स वेबर। ठीक है, नेक्स्ट है समाजशास्त्र विषय के प्रादुर्भाव के लिए विश्व की कौन सी मुख्य घटनाएं जिम्मेदार है? आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति दिया हुआ है इसमें। तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं है, बल्कि फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति इसकी जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का किस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है? तो यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, ऐसा कहा है इमाइल दुर्खिम ने। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है। समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है समाज बनता है। समाज किससे बनता है? व्यक्तियों के बीच संबंधों से। नेक्स्ट है मानव समाज मतलब ह्यूमन सोसाइटी बुक किसकी है? तो ये है किंग्सले डेविस की, और दूसरी है पॉपुलेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा समुदाय। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्र दृष्टि से सही है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएंगे। नहीं, ये है ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही है? तो ऑप्शन नंबर सी है व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। तो ये सही है अकॉर्डिंग टू
मैकहाइवर पेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्राथमिक समूह का है? आंसर होगा परिवार, मित्र समूह और पड़ोस, ये तीनों ही प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह की विशेषता है। तो द्वितीयक समूह की विशेषता है बड़ा आकार और औपचारिक संबंध। ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं? आंसर होगा दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतःक्रिया और लोगों के आपसी संबंधों की चेतना। ठीक है। नेक्स्ट है, धर्म का समाजशास्त्र में क्या संज्ञा दी गई? धर्म को समाजशास्त्र में क्या संज्ञा दी गई? आंसर होगा सामाजिक विश्वास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सामाजिक मूल्य का है? आंसर है ईमानदारी। नेक्स्ट है, निम्न में से किनके द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है? आंसर होगा सामाजिक आदर्श नियम। नेक्स्ट है, कौन सा उदाहरण प्रदत्त परिस्थिति का नहीं है? आंसर है अध्यापक। नेक्स्ट है, अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी अर्जित ये मंत्री। नेक्स्ट है, परिस्थिति का अर्थ है, तो ये है सामाजिक पद और अधिकार एवं कर्तव्य का बोध, ये दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भूमिका की परिभाषा निम्न प्रकार है। यह भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है। नेक्स्ट है, कौन सा उदाहरण भूमिका संघर्ष का है? तो जो जीआईसी का पेपर सेट है उसमें भूमिका और ये परिस्थिति बहुत अच्छे से दिया हुआ है सिलेबस में। कौन सा उदाहरण भूमिका संघर्ष का है? तो ये है परीक्षा कक्ष में मित्र के पुत्र को नकल करने के आरोप में दोषी ठहराना, ये भूमिका संघर्ष का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना का मुख्य आधार क्या है? तो यह है सामाजिक संबंध। नेक्स्ट है, व्यक्ति की जाति और प्रजाति किस प्रकार की परिस्थितियों के घोतक हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रदत्त। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक संगठन की है? तो ये है निर्धारित लक्ष्य और प्राधिकारी संरचना, ये दोनों। नेक्स्ट है, परिस्थिति श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है? आंसर होगा व्यक्ति के अपने परिवार में पिता, पति, देवर, भाई आदि की भूमिका करता है और एक छात्र पहले 10वीं 12वीं तथा बाद में बीए पास करके अपनी स्थिति में सुधार लाता है। तो ये दोनों जो है परिस्थिति श्रृंखला के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह, ये दोनों समूह के हैं। नेक्स्ट है, मर्टन ने संदर्भ समूह की व्याख्या किस अवधारणा के को आधार माना? सापेक्षिक वंचना अकॉर्डिंग टू स्टाउफर 1950, बुक है द अमेरिकन सोल्जर्स। नेक्स्ट है, एक पक्षीय स्नेह तटस्थ प्रकृति के संबंध किस प्रकार के सामाजिक समूहों में पाए जाते हैं? आंसर है द्वितीयक। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा तो जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, तो सबसे मेन बुक है उच्चतर समाजशास्त्र सिद्धांत। किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो। उसको भी चाहे हमें 1 पेज डेली करना हो, लेकिन उसको करेंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट है, एक पक्षीय स्नेह तटस्थ प्रकृति के संबंध किस प्रकार के सामाजिक समूहों में पाए जाते हैं? आंसर है द्वितीयक। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के निम्न 3 आधार बताए हैं। बिल्कुल, शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा। तो इसको ट्रिपल एस भी बोलते थे, शक्ति, संपत्ति और सम्मान। नेक्स्ट है, डेविस एवं मूर ने सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या प्रकार्यवादी सिद्धांत। अच्छा, डेविस एवं मूर ने सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या, तो यह है क्वेश्चन कि किस रूप में की है? ये प्रकार्यवादी सिद्धांत के रूप में की है। नेक्स्ट है, किस विचारक ने स्तरीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार था। तो ये क्या था?
जन्म और कर्म। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने का मूल कारण था। आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में कौन कौन से आएंगे? वर्ण का आधार जन्म को मानना, समाज में परंपरागत व्यावसायिक समूह बनाना, पद सोपान में दृढ़ता। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है क्या? ये है अंतर्विवाह। वेस्टरमार्क ने अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार बताया है। नेक्स्ट है समाज में वर्ग निर्माण होता है। आंसर होगा सामान्य सामाजिक स्थिति से और हितों की चेतना से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जिसमें इन दोनों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था, जाति वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जीएस घुरिये। नेक्स्ट है आंद्रबेत्ते ने भारत के एक गांव में स्तरीकरण के किन पहलुओं का अध्ययन प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा आंद्रबेत्ते ने भारत के एक गांव में स्तरीकरण के किन पहलुओं का अध्ययन प्रस्तुत किया? तो ये किया है जाति वर्ग एवं व्यवसाय का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। एक निश्चित स्थान एवं समय पर एकत्रित ऐसा समूह जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सामान्य लक्ष्य के कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, उसे कहा जाएगा। आंसर है श्रोतागण। नेक्स्ट है आकार रहित सामान्य संस्कृति युक्त अप्रत्यक्ष संबंध तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर सामान्य चेतना वाले वृद्ध समूह को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जाता है? आंसर है जनता। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण के विश्लेषण में किस कारक को अधिक महत्व प्रदान किया गया? आंसर है संपत्ति संबंध। नेक्स्ट है परिवार एवं विवाह के स्वरूपों की विवेचना के लिए लिखी गई मर्डॉक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? तो ये है विवाह। नेक्स्ट है बहुपति विवाह से तात्पर्य है। बहुपति विवाह से तात्पर्य है एक ही समय में एक महिला द्वारा दो या अधिक पुरुषों से विवाह करना, अकॉर्डिंग टू रिवर्स। नेक्स्ट है भारत के जौनासार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? आंसर है बहुपति विवाह। नेक्स्ट है यौन भूमिका प्रजनन को नियंत्रित करने, समाजीकरण, सुरक्षा एवं स्नेह के लिए कौन सी सामाजिक संस्था जिम्मेदार है? आंसर होगा परिवार। नेक्स्ट है भारत में ऐसे परिवार किन लोगों में विद्यमान हैं जहां स्त्री विवाह के बाद अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के साथ ही रहती हैं? तो यह है खासी जनजाति। नेक्स्ट है मातृवंश परंपरा नातेदारी संगठन में विद्यमान रहती है। आंसर होगा खासी नातेदारी में। नेक्स्ट है इजराइल के किबुत्ज समुदाय के लोगों में क्या है? परिवार की संस्था सशक्त है। नेक्स्ट है नातेदारी संबंधों में मुख्य रूप से दो प्रकार के रिश्ते होते हैं। आंसर है सजातीय एवं रक्त संबंध। नेक्स्ट है किसी ईगो के नातेदारी संबंधों में सपिंड संबंधी निम्न होते हैं। तो कौन से? पिता, प्रपिता, भाई और पुत्र। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 53। धर्म के अंतर्गत जीववाद का अर्थ है। धर्म के अंतर्गत जीववाद का अर्थ है क्या है? आत्मा की उपस्थिति में विश्वास करना, अकॉर्डिंग टू टायलर। नेक्स्ट है किसी विद्वान ने प्रकृतिवाद को धर्म की उत्पत्ति में प्रारंभिक व्यवस्था बताया? तो ये है मैक्स मुलर। नेक्स्ट है दुर्खिम ने धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को किस अवधारणा से स्पष्ट किया? आंसर है टोटम। नेक्स्ट है किस विचारक ने धर्म को अफीम के नशे की तरह माना? आंसर होगा मार्क्स। मार्क्स ने धर्म को मनुष्य के लिए अफीम की पुड़िया कहा।
ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से आ जाए, अफीम के नशे को धर्म को अफीम के नशे की तरह माना या फिर धर्म को अफीम की पुड़िया माना, तो ये कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्देश्यों से जोड़ा है? आंसर होगा वेबर। नेक्स्ट है, मैजिक साइंस एंड रिलीजन, मैजिक साइंस एंड रिलीजन 1954 पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है मैलिनोवस्की। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार धर्म का संबंध है, दुर्खीम के अनुसार धर्म का संबंध है पवित्रता एवं अपवित्रता में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से। नेक्स्ट है, जादू एवं धर्म में मुख्य अंतर यह है, क्या है? आंसर है, जादू में लक्ष्य अस्पष्ट एवं संस्कार तथा विश्वास ही सर्वोपरि है। नेक्स्ट है, टोना एक प्रकार का क्या है? जादू है। नेक्स्ट है, सफ़ेद जादू से अदृश्य शक्तियों के माध्यम से क्या होता है? लोगों का कल्याण किया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन में विशेषीकरण बढ़ने से किस प्रकार के सहयोग को बढ़ावा मिला है? आंसर होगा अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, सामाजिक सहयोग की प्रकृति है कैसी? सचेतन। नेक्स्ट है, जब एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के लोगों से लोगों के संपर्क में आने से उनके सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुलों का आदान प्रदान इतना सघन हो जाए कि उनमें एक संस्कृति के लोग अपनी पहचान खो बैठें, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो ऐसी प्रक्रिया को कहा जाएगा सात्मीकरण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सामाजिक प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया का प्रमुख आधार है, क्या है? लोगों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास, सीमित स्थानों में से होड़ के आधार का चयन, उचित नियमों द्वारा होड़ का संचालन, तो ये सभी। नेक्स्ट है, संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? आंसर है परस्पर विरोधी हित। नेक्स्ट है, लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को उजागर किया? आंसर है प्रकार्यात्मक पहलू को। नेक्स्ट है, फुटबॉल के खेल में दो टीमों के बीच होने वाली अंतःक्रिया में जो प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है उसकी प्रकृति क्या है? उसकी प्रकृति व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा है। नेक्स्ट है, जिन समाजों में जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया जाता है वहाँ सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप होता है खुला। नेक्स्ट है, प्रतिकूलता का प्रभाव समाज की किस सामाजिक प्रक्रिया को बताया गया है? आंसर है संघर्ष को। नेक्स्ट है, डैन राफ के अनुसार औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष का मुख्य आधार है। आंसर है आर्थिक क्षमता और प्राधिकारी संबंधी। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रकार की संस्कृतियों यथा सनसेट, आइडेंशियल एवं आइडियलिस्टिक की विवेचना की? तो इसका आंसर होगा सोरोकिन। बस हिंदी में दे दिया गया है सारी संस्कृतियों को। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में अभिजन चक्र का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया पैरेटो ने। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्थाओं के सरल स्वरूप एवं जटिल स्वरूप की ओर अग्रसर चरणबद्ध विकास को परिवर्तन के किस सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है? आंसर है उद्विकासवादी। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन होता है उनमें परंपरा विरोधी परिवर्तन है और पश्चिमी मूल्यों का अनुसरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑगबर्न के सांस्कृतिक विलंबन के सिद्धांत का तात्पर्य है? तो यह है तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की तुलना में संस्कृतियों मूल्यों की धीमी गति का बदलना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज 78 क्वेश्चन नंबर, विलासी वर्ग के लिए सप्रकट उपभोग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है वेबलन ने। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यह है उद्विकासवादी। उद्विकासवादी में कौन कौन? अगस्त कॉम्ट, मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खीम जैसे उद्विकासी और सामाजिक प्रकृति की धारणा के प्रवर्तक
सामाजिक परिवर्तन के रेखात्मक सिद्धांत को ही किसी न किसी रूप में प्रतिपादित करते हैं। कौन कौन? अगस्त कॉम्ट, मार्क्स, स्पेंसर और तुर्की। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवादी की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है भारत में परिवर्तन के औद्योगिकीय कारकों को किस प्रकार गतिशीलता अधिक बढ़ी है, कि गतिशीलता किस प्रकार बढ़ी है? तो इसका आंसर होगा वर्ग संगत। नेक्स्ट है नौकरशाही एवं मैनेजमेंट संबंधों का अभ्युदय किस प्रकार के समाज में हुआ है? तो इसका आंसर होगा प्रौद्योगिकीय समाज में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक आधुनिक एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों के लिए सर्वाधिक महत्व का है? आंसर होगा शिक्षा और व्यवसायगत अनुभव, ये दोनों। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी विकास के कारण समाज की वर्ग संरचना में बदलाव आया है तथा निम्नलिखित वर्ग अप्रत्याशित आकार में अन्य वर्गों से बड़ा हो गया है। आंसर होगा मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के जैविकीय सिद्धांत का किसने विरोध किया? आंसर है वीबर। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के जैविकीय सिद्धांत निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है? आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट है समाज में धंधों एवं विनिमय संबंधों के विकास निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है? आंसर है आर्थिक। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की कौन सी परिभाषा उचित है? आंसर होगा यह सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के अनुरूप लोगों को व्यवहार करने हेतु निर्भय करने तथा तनाव कम करने का तंत्र है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के कौन से साधन जनरीतियों एवं प्रथाओं की श्रेणियों में आते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। यह है अंतर्जातीय विवाह नियम, पर्दा प्रथा और पूजा स्थल पर जूते उतारकर प्रवेश करना। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण, क्वेश्चन नंबर 90। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है? आंसर है आदर्श नियमों एवं मूल्यों का पालन करना। नेक्स्ट है कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता? आंसर है हड़ताल करना। नेक्स्ट है भारत के किस प्रकार के समुदायों में जजमानी व्यवस्था अधिक प्रचलित थी? इसका आंसर होगा ग्रामीण में। नेक्स्ट है लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है? तो ये कौन से समाज की है? कृषक समाज की। और इसको किसने दिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? आंसर है गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या। तो ये सभी। नेक्स्ट है नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो यह है लुईस वर्थ। 1938 में एक बुक लिखी इन्होंने, अर्बनिज्म इज़ द वे ऑफ लाइफ। उसमें इन्होंने नगरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की है? तो आंसर होगा 23.5। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सूची तैयार की जाती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का संबंध किससे है? आंसर है जाति से। नेक्स्ट है भारत में न्यायालय ने किस श्रेणी के समूहों की मलाईदार परत को आरक्षण के लाभों से वंचित रखा? तो इसका आंसर है अन्य पिछड़े वर्ग की जो मलाईदार परत है उसको आरक्षण रहित रखा गया। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, 88 पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये है अनुसूचित जनजातियों के लिए किन गंभीर समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी निरक्षरता और सी सामाजिक पृथकता का निवारण जल्द से जल्द होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस पेपर सेट का। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले पेपर सेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ें। ओके, थैंक यू वेरी मच।